नायग्रा फॉल्स, ऊपर द कैनेडियन रॉकीज और फिर सिर्फ कुछ 100 मील आगे है एंकरेज। बहुत ठंड होगी ना? इसलिए तो बुद्धू, वरना फिर ये एडवेंचर का मजा ही क्या है। और कब जाने वाली हो? पता नहीं, स्कूल के बाद, कॉलेज से पहले। मरी! डेविड! बस छुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। एम्बुलेंस को बुलाओ। मेरे पास, हाँ? एम्बुलेंस को बुलाओ ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम देख रहे हैं मानव उत्पत्ति का एक और प्रहर। ये बदलाव युवावस्था की शुरुआत में नजर आते हैं और इसकी शुरुआत मानसिक तनाव से होती है। शुक्रिया मिस ग्रे। बातें काफी ज्ञानपूर्वक थीं, पर उन्होंने एक मुद्दे पर रोशनी बिल्कुल नहीं डाली, वो ये कि क्या म्यूटेंट्स खतरनाक हैं? आपका ये सवाल सही नहीं है सेनेटर केली। गलत इंसान गाड़ी चलाते हुए भी खतरनाक होता है। पर हम लोगों को लाइसेंस गाड़ी का देते हैं। हाँ, पर जीने के लिए नहीं। सेनेटर, इतिहास गवाह है कि म्यूटेंट्स जब भी जनता के सामने पेश आए हैं, हमने उन्हें सिर्फ डर और धिक्कार की नजरों से देखा है।
और इसी नफरत की वजह से मैं सेनेट से मांग करती हूँ कि म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन को रोकें और उन्हें आगे आने पर मजबूर न करें। आगे ना आने दें? ऐसा क्या है म्यूटेंट्स के पास कि वो छिप रहे हैं और हमारे सामने आने से डरते हैं? मैंने नहीं कहा वो छिपे हैं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आते हैं वो। मेरे पास एक लिस्ट है जो बताता है कितने म्यूटेंट्स यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हैं। सेनेटर केली, एक लड़की इलिनॉय से जो दीवार के आर पार जा सकती है, आज घर में, कल बैंक में, परसों व्हाइट हाउस में, या हो सकता है इनके घरों में। सेनेटर केली, ऐसा भी सुनने में आया है कि म्यूटेंट्स इतने शक्तिशाली हैं कि वो हमारे अंदर घुसकर हमारी सोच पर कब्जा कर सकते हैं, मतलब हम पर काबू। अमेरिका के लोगों, क्या आपको मंजूर है कि आपके बच्चे उस स्कूल में जाए जहां म्यूटेंट्स हो, जहां पढ़ाए भी म्यूटेंट्स? लेडीज एंड जेंटलमैन, सच्चाई ये है कि म्यूटेंट्स हैं और हमारे बीच हैं। हमें पता करना होगा कौन है वो और उनकी ताकत का अंदाजा लगाना होगा। एरिक, तुम यहां कैसे? क्यों पूछते हो वो जो मालूम है तुम्हें? दिल छोटा मत करो एरिक। तो तुम्हारी क्या राय है? मैं ये सब कुछ पहले ही सुन चुका हूं। वो पुरानी बातें हैं, अब मानव बहुत बदल चुका है। हां, हमारे जैसे। क्या जानना चाहते हो तुम? क्या तलाश रहे हो? एक आशा की किरण। मैं दिखाऊंगा तुम्हें वो किरण मेरे दोस्त, और बदले में ये चाहूंगा कि तुम मेरे रास्ते में मत आना। भविष्य हम हैं चार्ल्स, ये नहीं। इनकी अब जरूरत नहीं। आ गए हम। कहाँ हैं हम? मैंने सोचा आप मुझे लॉफलिन सिटी तक ले जा रहे हैं। यही है लॉफलिन सिटी। जेंटलमैन, पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा मैंने। क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे हमारे पैसों के साथ? मैं लड़ूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा हीरो। सुनो, उसके पेट के नीचे मत मारना। ऐसा भी कोई रूल है क्या? नहीं, रूल तो नहीं है, पर मर्दानगी का सवाल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात का हीरो और बेताज बादशाह है वुल्वरीन।
कुछ और पियोगी कि वही पुराना पानी? एक बियर लाना। एलिस आइलैंड के बाहर के देशों से आने वाले लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है इस विश्व सम्मेलन के लिए। और देश विदेश से आने वाले नेताओं से पता चलता है कि ऐसा विश्व सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर हर उस मुद्दे पर गौर किया जाएगा जिसे सभी राष्ट्र जरूरी समझते हों। आर्थिक स्थिति, शस्त्र योजना, म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन और पूरे विश्व पर इनका प्रभाव। अमेरिकी विधायकों का मानना है कि म्यूटेंट्स का मुद्दा विश्व राजनीति के लिए सबसे जरूरी है। और अब सुनिए मौसम का हाल। मेरा पैसा वापस दो। स्टू, रहने दो अभी। इतनी मार और एक खरोच भी नहीं हो ही नहीं सकता। स्टू, चलो, कोई फायदा नहीं। तुम कौन हो मैं जानता हूँ। तुम्हें पैसों से प्यार है कि अपनी जिंदगी से? चलो भी। निकल जाओ मेरे बाहर से। यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे कहीं पहुंचना है। आप मुझे ले चलेंगे? बाहर निकलो। मैं कहाँ जाऊँ? पता नहीं। पता नहीं या फर्क नहीं पड़ता? जो समझो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बिल्कुल नहीं। खाने के लिए कुछ है? मैं रोग। तुम आर्मी में थे? ये वही है ना जो आर्मी में मिलता है? वाओ। क्या? बहुत बुरा हाल है तुम्हारा। उतरना है तुम्हें? नहीं नहीं,
बिल्कुल ठीक है, काफी अच्छा है। हीटर के सामने हाथ रखो। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। वो बात नहीं है, जब भी मुझे कोई छूता है तो कुछ हो जाता है। क्या? पता नहीं, उन्हें दर्द होता है। ठीक है। जब वो बाहर आते हैं दर्द होता है? हाँ, हर बार। ये कैसा नाम है? रोग? पता नहीं। ये कैसा नाम है? वॉल्वरीन। मेरा नाम लोगन है। मरी। पता है, तुम्हें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। देखो, तुम्हें मुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? फंस गई हूँ। अपने साथ किसी को लाने वाले थे ना? क्या हुआ? उन्हें पता था। चार्ल्स, अब कहां है वो? उनके पास। मैंने पहला कदम लिया है।
सिर्फ इतना ही जानते हैं वो। आओ, सम्मेलन अब नजदीक है, देखते अपनी तैयारी का नतीजा। ये कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? यहाँ, इधर। उधर जाओ। जल्दी क्या है? जल्दी करो। रास्ते में तो जाना है। हाँ, इस तरफ से। गुड मॉर्निंग लोगन। इन प्रश्नों के उत्तर बुधवार तक मेरे पास आ जाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही काफी है। गुड बाय सर। बाय किटी। फिजिक्स। मैं हूं चार्ल्स एक्जेवियर। कुछ खाना चाहोगे? कहाँ हूं मैं? वेस्टचेस्टर, न्यूयॉर्क। तुम पर हमला हुआ था। मेरे लोग तुम्हें यहाँ इलाज के लिए लाए हैं। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हाँ जरूर। लड़की कहाँ है? रोग यही है। ठीक है। कहाँ है वो? लोगन, इनसे मिलिए। ऑरोरो मोनरो या फिर स्टॉर्म। ये है स्कॉट समर्स या फिर साइक्लॉप्स। तुम्हारी जान बचाई इसने। इनसे तो मिल चुके हो ना, डॉक्टर जीन ग्रे। ये मेरा स्कूल प्रगतिशील बच्चों यानी म्यूटेंट्स का है। तुम यहां मैग्नीटो से दूर हो। क्या है ये मैग्नीटो? एक बड़ा ही शक्तिशाली म्यूटेंट जो मानता है कि एक युद्ध है म्यूटेंट्स और मानवता के बीच, और उसी के एक आदमी ने तुम पर हमला किया था जिसका नाम है सेबरटूथ। सेबरटूथ? स्टॉर्म। और तुम्हें क्या कहते हैं? व्हील्स? ऐसी बकवास बातें आज तक नहीं सुनी। साइक्लॉप्स होना। हट जाओ मेरे रास्ते से। लोगन, 15 साल का समय बीत गया है ना, यहां से वहां भटकते हुए, बिना किसी याददाश्त के।
कि तुम कौन हो या क्या हो। शट अप। मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। कैसे पता है तुम्हें? तुम अकेले प्रतिभाशाली कहां जा रहे हो? क्या कर रहे हो? यहां आओ। कैसी जगह है ये? गुमनामी ही मानवता के विरुद्ध म्यूटेंट्स को जिंदा रखेगी। दुनिया ऐसे प्रतिभाशील बच्चों का स्कूल समझती है। साइक्लॉप्स, टॉम और जीन यहां पहले विद्यार्थी थे। मैंने उन्हें आसरा दिया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिखाया, और अब वो दूसरों को सिखाते हैं। ज्यादातर ये घर से भागे हुए हैं, डरे हुए, अकेले। कई ऐसे जिनकी शक्ति उनके लिए और दूसरों के लिए खतरा है, जैसे तुम्हारी रोग। वो कभी किसी को छू नहीं सकेगी, पर यहां उसकी तरह और भी हैं जो दोस्ती करते हैं, डरते नहीं। जॉन। सॉरी। मैं हूं बॉबी। तुम्हारा नाम? रोग। क्या होगा उसका? वो उसकी मर्जी। वो पढ़कर वापस दुनिया में जा सकती है या यहां रहकर दूसरों को पढ़ा सकती है, जिन्हें प्यार से बच्चे एक्समैन बुलाते हैं। म्यूटेंट स्कूल में स्वागत है। पर यह स्कूल हमारा बाहरी रूप है, मगर अंदर का माहौल कुछ और ही है। बचपन में ही मुझे पता चल गया था कि मैं दूसरों की सोच पर काबू कर सकता हूं, जो चाहे उनसे करवा भी सकता हूं। 17 साल की उम्र में मैं एक नौजवान से मिला, एरिक लैंशर, और उसके पास भी अंदरूनी शक्ति थी। वो चुंबक की शक्ति से लोहे पर काबू पा सकता था। वो मानता था कि मानव हमें नहीं समझ पाएंगे। इस विश्वास ने उसमें जहर भर दिया और वो बन गया मैग्नीटो। बाहर कई म्यूटेंट्स हैं जो खतरनाक हैं, क्योंकि वो भी मानव जाति के दुश्मन हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो मानव जाति का अंत करीब है। मुझसे सौदा करोगे लोगन? 48 घंटों में मैग्नीटो को तुमसे क्या चाहिए उसका पता लगाऊंगा। वचन देता हूं, अपनी पूरी शक्तियों के बल पर तुम्हारी याददाश्त को लौटाऊंगा। यही चाहिए ना तुम्हें? सेनेटर, क्या आप नन्हे हाथों में बंदूक देखना पसंद करेंगे? नहीं ना? इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी शक्ति बंदूक से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं बस ये बिल पास होता देखना चाहता हूं, जैसा आप समझे। ठीक है, तो निर्णय साफ है। इतने बड़े मुद्दे पर निर्णय साफ ही होगा। तो फिर यूएन सम्मेलन का क्या? सारी दुनिया उसे देख रही होगी। उसका सही इस्तेमाल आपके विषय को और मजबूत कर सकता है। हम अमरीकी हैं हेनरी, बाकी की दुनिया अपने तरीके से म्यूटेंट संभालेंगे। तुम जानते हो ना इन म्यूटेंट्स के बारे में? वो जैसे डॉक्टर जीन ग्रे मेरे हाथ में होता तो सबको बंद कर देता। ये एक युद्ध है, इसलिए मेरे जैसों की जरूरत है। कहाँ हैं हम? तुम जैसे लोग ही बचपन में मुझे डराया करते थे।
I'm sorry. क्यों? तुम्हें चोट लगी हो तो। वैसे मेरी शर्ट उतारने में वक्त ज़ाया नहीं करती। इस धातु को हम एडेमेंटियम कहते हैं। ये अटूट है और ऑपरेशन के जरिए इसकी हड्डियों में बिठाया गया है। ऐसे खतरनाक ऑपरेशन के बाद वो जिंदा कैसे बचा? क्योंकि ये म्यूटेंट है। इसके घाव जल्दी भरते हैं और इसका शरीर बूढ़ा नहीं होता, इसीलिए उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। शायद इसकी उम्र आपसे भी ज्यादा है, प्रोफेसर। ऐसा किसने किया? वो नहीं जानता और ना ही उसे अपनी गुजरी जिंदगी की कोई याददाश्त है। म्यूटेंट्स पर इस तरह का परीक्षण यह अनसुनी बात तो नहीं है, पर मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। पर इससे मैग्नेटो क्या चाहता है? मुझे यकीन नहीं कि मैग्नेटो उसे ही चाहता है। तोड़ की लंबी जबान है सेनेटर, आपकी तरह। कौन हो तुम लोग और हेनरी कहाँ है? मिस्टर गायरिश काफी समय से इस दुनिया में नहीं है सेनेटर। मैंने मिस्टी को भेजा था आपकी देखभाल के लिए। उसके कई रूप हैं। मैं जानता था तुम ऐसे ही निकलोगे। जैसा मैंने सोचा वैसा ही पाया। आप भगवान से डरते हैं सेनेटर? कुछ अजीब सी बात है। मैंने ईश्वर को एक मार्गदर्शक, एक आशा की किरण, ज्ञान और विद्या की मूर्ति माना है। मुझे लगता कि आप उनसे नहीं बल्कि मुझ जैसे म्यूटेंट से डरते हैं। पर इसमें आश्चर्य की बात नहीं। जो मनुष्य ने नहीं समझा उससे वो डर गया। पर ईश्वर से मत डरो सेनेटर, और मुझसे भी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्या करोगे तुम मेरा? सब तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। धीरज रखो। ये तुम्हारा कमरा है। और तुम्हारा कहाँ है? स्कॉट के साथ। उसे बर्दाश्त करना यही प्रतिभा है तुम्हारी? दरअसल मैं टेलीकनेटिक हूँ। अपनी दिमागी शक्ति से चीजें हिला सकती हूँ। किस तरह की चीजें? सब तरह की चीजें। मन पढ़ने की शक्ति भी है मुझ में। यानी प्रोफेसर जैसे? उतनी तेज नहीं, पर वो सिखा रहे हैं मुझे। जरूर सिखा रहे हैं।
मेरे मन में क्या है? अभी नहीं। क्यों नहीं? डरे पसंद आ जाए? नहीं आएगा। क्या देखा? स्कॉट, गुड नाइट लोगन। अब तुम कहोगे कि उससे दूर रहो? अगर मुझे कहना पड़े तो क्या फायदा? फिर तो तुम्हारी चिंता की कोई वजह नहीं। क्यों साइक्लोप्स? तुम जलते हो क्योंकि मुझ जैसे लड़के ने तुम्हारी जान बचाई। तुम संभल कर रहना, शायद अगली बार ऐसा ना हो। और लोगन, उससे दूर रहना। लोगन, लोगन, उठ जाओ। बचाओ, मदद करो मेरी। क्या दो? जानबूझ के नहीं किया। लोगन, क्या हुआ? वो ठीक है? वो ठीक है। क्या किया उसने मुझे? जब रोग किसी को छूती है तो उसकी सारी की सारी शक्ति ले लेती है। म्यूटेंट से कुछ समय के लिए उनकी प्रतिभा, उसने तुमसे तुम्हारी घाव भरने की प्रतिभा ले ली। मुझे लगा मौत बिल्कुल पास थी। थोड़ी देर और होती तो ऐसा ही होता। अब कैसा लग रहा है सेनेटर? कुछ बदलाव?
मुझे क्या बना दिया? सेनेटर, तुम्हारी ये कोशिश बेकार है। कहाँ जाओगे इस हाल में तुम, अब जबकि तुम हम में से ही एक बन चुके हो। टॉमी प्लीज उसे छोड़ दो, मैं मम्मी को बता रही हूँ। क्या वो म्यूटेंट है? सबसे विशेष है, इस हफ्ते के सम्मेलन के लिए 200 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि आ चुके हैं और हजारों खुफिया पुलिस वालों से एलिस आइलैंड एक सुरक्षित किले जैसा नजर आता है। कल रात के विशेष कार्यक्रम के लिए एलिस आइलैंड मैनहट्टन के बहुत करीब है। रोग, बॉबी, रोग क्या किया उसे? कहते हैं तुम म्यूटेंट्स की शक्ति लेती हो। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ उधार ली थी। हम अपनी शक्ति दूसरे म्यूटेंट्स पर कभी इस्तेमाल नहीं करते। कोई चारा नहीं था। तुम समझ रहे हो मैं अगर क्या मैं तुम्हारी कहना चाह जगह होता तो भाग जाता। क्या मतलब? देखो रोग, सब लोग डर गए हैं और प्रोफेसर एक्सेवियर नाराज है, पता नहीं क्या कर बैठे हैं। अकेले ज्यादा खुश रहोगी। तुम भाग जाओ। क्या चाहिए तुम्हें एरिक? बात अजीब है। कई और भी तो शक्तिशाली म्यूटेंट्स हैं इस दुनिया में, फिर ये ही क्यों चाहिए तुम्हें? शायद उसके पेश आने का ढंग तुम्हें पसंद नहीं? कैसे पता आपको? सोच भी पढ़ लेता हूँ कभी। कहाँ है वो? कौन? रोग। वो गई। वेलकम प्रोफेसर। वेलकम टू सेरेब्रो। ये कमरा तो काफी बड़ा और गोल है। म्यूटेंट्स के दिमाग इंसानी दिमाग से अलग है। इससे मेरी शक्ति बढ़ती है और दुनिया में म्यूटेंट्स जहां हों मैं उन्हें ढूंढ लेता हूं। इसी से मैं रोग को ढूंढूंगा। तो इसी से क्यों नहीं ढूंढते मैग्नेटो को? कोशिश तो यही थी मेरी, पर न जाने कैसे वो हमेशा बच जाता है। कैसे बच जाता है वो? उसी की मदद से सेरेब्रो बना है। अब मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने कभी उस सेरेब्रो का उपयोग? नहीं, इस पर पहले काबू करना पड़ता है और अभी ये मेरे लिए खतरनाक।
अब जाने को तैयार है। वो ट्रेन स्टेशन पर है। स्टेशन कहाँ है? पश्चिम की तरफ थोड़ी ही दूर। लोगन, तुम यहां से नहीं जा सकते। मैग्नीटो इसी के इंतजार में है। देखो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुमने जबान दी थी। वो ठीक है, बस नाराज है। स्टॉर्म, साइक्लॉप्स, उसे ढूंढो, उससे बात करो। क्या? मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? कैसी हो? कल रात के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं भी। फिर से भाग रही हो? सुना प्रोफेसर बहुत नाराज हैं। किसने कहा तुमसे? स्कूल में किसी ने। वो तुम्हें कब मिलने वाली थी? हम लंच पर मिलने वाले थे। तुम इधर देखो, मैं टिकट ऑफिसर से पूछती हूँ। नंबर 4 पर आई हुई गाड़ी अब जाने को तैयार है। Welcome, Professor. क्या मुझे वापस जाना चाहिए? वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। पहली बार जिस लड़के को किस किया वो पूरे 3 हफ्ते तक कोमा में था। अभी भी उसे महसूस कर सकती हूँ मैं, और वैसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ। बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारी हालत ठीक से समझ पाएंगे, पर जेवियर जरूर ठीक से समझ सकता है। वो तुम्हारी मदद एक सच्चे दिल के साथ करना चाहता है, और ऐसे लोग हमें मुश्किल से मिलेंगे। ठीक है, तो इन लोगों को एक और मौका दे दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस करता हूं मैं। यात्री कृपया ध्यान दें, वॉशिंगटन एक्सप्रेस अब निकलने को तैयार है। न्यूयॉर्क बॉस्टन होकर वॉशिंगटन जाएगी। अनजान लोगों से बातें नहीं करते। वो 17 साल की है, मेरे कद की है, उसके भूरे बाल है, और वो चिल्लाओ मेरे लिए।
खेलना बंद करो। तो तुम हो वुल्वरीन। क्या यह अद्भुत लोहा तुम्हारे पूरे शरीर में बिठाया गया है? नहीं! बस करो! क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुमसे? ये किसने कहा? तुमसे क्या हासिल होगा? ये गर्म खून। रुक जाओ, वहीं ठहर जाओ, वहीं रुको और हाथ अपने सर के ऊपर रखो। ये मानव जाति और इनका बंदूकों से लगाओ। बहुत हो गया एरिक। उन्हें जाने दो। बाहर क्यों नहीं आते ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, चार्ल्स? तुम्हें इसकी क्या जरूरत? क्यों मेरा मन नहीं पढ़ पा रहे हो? अब क्या करोगे? इससे बचाओगे? उसके लिए मुझे मारना पड़ेगा। और फिर जानते हो, फिर इनके कानून से तुम एक बंदी बनकर रह जाओगे, चार्ल्स। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो फिर मुझे मार कर देख लो। नहीं तो जाने दो मुझे। ठीक है। और कुछ देखना चाहोगे, चार्ल्स? सबको मैं नहीं रोक पाऊंगा। अभी भी तुम बलिदान से डरते हो, इसीलिए कमजोर हो। गुड बाय, चार्ल्स। तुमने कहा वो मेरे पीछे था। वो
बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने हेलमेट से वो बच जाता है टेलीपैथी से। जब तक मैं पता लगाता देर हो चुकी थी। कहाँ जा रहे हो? उसको ढूंढने। कैसे? पुराने तरीकों से ढूंढूंगा उसे। लोगन, तुम अकेले नहीं जाओगे। कौन आएगा? तुम? आखिर अब तक क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं। हमारी मदद करो, हमारे साथ लड़ो। तुम्हारे साथ? एक एक्स मैन बनकर? खुद को क्या समझते हो? एक म्यूटेंट हो तुम। पूरी दुनिया जिससे डरती है, नफरत करती है, और तुम उन्हें बचाते हो और अपना वक्त जाया करते हो। मैं नहीं करूंगा। मैग्नेटो सही है, ये एक युद्ध है। क्या सही पक्ष चुना है तुमने? कम से कम मैंने एक पक्ष तो चुना है। मैं डॉक्टर जीन ग्रे को ढूंढ रहा हूं। सेनेटर केली, मैं प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर। मुझे डर था कि अगर मैं अस्पताल में जाता तो वो मुझे म्यूटेंट समझकर निकाल देते। हम गलत समझे जाते हैं, जो हम नहीं हैं। वो उनसे कहो जिन्होंने मेरा ये हाल किया। सेनेटर, शांत होने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ नहीं करूंगा। Welcome to the future. मेरे भाई, इस मशीन से निकली किरणें मानव को म्यूटेंट बना देती हैं। पर वो पूरे म्यूटेंट नहीं बनते। उनके शरीर को ये मंजूर नहीं। धीरे धीरे शरीर सड़ रहा है। इन किरणों का म्यूटेंट्स पे कुछ असर? ऐसा कुछ नहीं है, पर शायद साधारण व्यक्ति पर इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन मैग्नेटो को रोक क्यों चाहिए? मुझे पता नहीं। एक सेकंड ठहरिए। आपने कहा कि मशीन मैग्नेटो से शक्ति खींचती है और इससे वो कमजोर हुआ है। हाँ, यहां तक कि मौत नजदीक थी। मतलब वो अपनी शक्ति देगा रोग को और रोग मशीन को। कोई है वहां? हाँ, मैं हूं। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। मुझे अकेला नहीं रहना। ठीक है। तुम मनुष्य से नफरत करती हो? कभी कभी। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं उनसे डरती हूँ। लेकिन अब मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। साइक्लोप्स
तुम और स्टॉर्म जेट पर मैं रोक कर ढूंढता हूँ। जीन, तुम लोगों को यूनिफॉर्म देना। एक सेकंड रुकिए, ये हमारे साथ तो नहीं आ रहा है ना? हाँ। माफ करना प्रोफेसर, लेकिन इससे मिशन को खतरा है। वैसे और अगर मेरी ये आया वजह हमारे से साथ स्टेशन तो का हुलिया तो नहीं बदला था ना? और ना ही मैंने रोग की छाती में पंजे डाले थे। स्कॉट, देखो तुम खुद को और अपने मिशन को कहीं और ले जाओ, समझे? सेनेटर केली मार चुके हैं। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। सुलझाओ इसे। I'm sorry. मेरी आवाज सुन सकते हैं ना आप? आपसे वो सब सीखा जो जीने के लिए जरूरी था। अगर कुछ हो गया तो मैं संभाल लूंगा। जवाब दो प्लीज। मुझे पता है मैग्नीटो कहाँ है। बहुत खूब है ना? देख चुकी हूँ। मैंने इसे पहली बार सन 1949 में देखा था, जब अमेरिका एक शांति प्रिय देश था। शांति। मुझे मारने वाले हो ना? हाँ। क्यों? क्योंकि अब कहीं भी न सहनशीलता है, न शांति, न यहाँ और न कहीं और। किसी के बच्चे, किसी के परिवार, सबको मार डाला। क्यों? क्योंकि वो अलग थे। पर आज रात के बाद सब एक होंगे, एक परिवार बनकर लौटेंगे, म्यूटेंट्स बनकर। हमारी लड़ाई फिर उनकी लड़ाई होगी।
और तुम्हारा बलिदान यानी हमारी जिंदगी। मैं समझता हूं तुम्हारे लिए एक छोटी सी तसल्ली है। इसे मशीन में डालो, मैं तैयार करता हूं। मैग्नीटो यहाँ है, लिबर्टी आइलैंड पर, और उसका निशाना होंगे यूएन सम्मेलन में आए हुए महत्वपूर्ण लोग एलिस आइलैंड पर। और उसे नहीं मालूम उसकी मशीन जानलेवा है। प्रोफेसर के हिसाब से अगर मैग्नीटो अपनी सारी शक्ति रोक को देता है तो उससे सारा न्यूयॉर्क खत्म हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज मैनहट्टन की तरफ से और सीधा लिबर्टी आइलैंड पर उतरेंगे। और हार्बर पेट्रोल का क्या? रेडार? हार्बर पेट्रोल या रेडार इस जेट को पकड़ नहीं सकते। क्या तुम इन कपड़ों में बाहर जा सकते हो? तुम्हें क्या पसंद है? पीली पहनते? सामने ब्रिज, नीचे जा रहे हैं। टॉम, अपना कमाल दिखाओ। टोड, मिस्टेक, सावधान रहना। हम अकेले नहीं, तुम यही रहो। एक बार उसे शक्ति मिल गई तो मैं काफी कमजोर पड़ जाऊंगा और तुम मेरी ढाल बन जाना। लगता है तूफान आने वाला है। सॉरी, क्या इस तरह होती है लैंडिंग? वहां ऊपर एक घंटे पहले जब मेहमान आने लगे तो उनका स्वागत इस गार्डन पार्टी से हुआ। बाकी सब अब तक सिक्योरिटी से निकल रहे हैं और बहुत जल्द सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में कोई है यहाँ? किधर? पता नहीं, पर सावधान रहो। लोगन, कुछ दिखा? कुछ नहीं, पर यहाँ जरूर कोई है। पीछे हटो, पीछे हटो।
Oh God. हिला मत। क्या तुम लोग कभी मरते नहीं? पता है बिजली के लगने से टोड्स को क्या होता है? वही जो सभी चीजों को होता है। लोगन, क्या वो तुम हो? दूसरे अभी दूर नहीं है। चलो सब साथ हो जाते हैं। हाँ, पर एक प्रॉब्लम। तुम हम में से एक नहीं हो। हे, मैं हूं। साबित करो। तुम गधे हो। ठीक है। हाँ। हे, सब निकलो यहां से। क्यों, क्या हुआ? मैं हिल नहीं सकता। हाँ मेरे भाइयों, वेलकम। और तुम जरा अपने पंजे संभाल कर रखना। तुम अपनी आंखें बंद रखो। स्टॉर्म भून डालो। जरूर। बिजली तांबे से टकराकर हम सबको भून देगी। शायद तुमने स्कूल में पढ़ा होगा। जिन लोगों को यहाँ के इतिहास का पूरी तरह से ज्ञान ना हो, मिस्टेक।
मिस्टी, मैंने सेनेटर केली को देखा है। तो खुशकिस्मत सेनेटर बच गए और किनारे तक भी पहुंच गए। जितना सोचा था उससे ज्यादा शक्तिशाली निकले। वो मर चुके हैं, ये सच है। मैंने देखा उन्हें मरते हुए जैसे अब ये लोग मरेंगे। तुम्हें पक्का पता है कि तुमने कुछ ऐसा ही देखा। मैं हम सब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ के राष्ट्रपति का, जिन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में किया। तुम सब मेरा मकसद क्यों नहीं समझ पा रहे हो? वो लोग हमें अपने बस में करना चाहते हैं और हमारे साथ साथ में बाकी म्यूटेंट्स को भी। फिर हमारी किस्मत उनके बस में होगी। बकवास करते हो। अगर इतनी फिक्र है तो खुद कुछ क्यों नहीं करते? प्लीज कोई बचाओ मुझे। मुझे माफ कर देना। ऐसा मत करो। ये मेरा है। मेरे लिए तुम चिल्लाओगी नहीं। सबसे पहले मुझसे निपटना है। जीन, स्कॉट, जब मैं बोलूं आंखें खोलना। नहीं, भरोसा रखो। तुम कुछ भूले तो नहीं? थैंक्स। ठीक है, उसे छुड़ाना है। साइक्लॉप्स, वहां मार सकते हो? वो रिंग बहुत तेज घूम रही। बस छुड़ा दो। लग जाएगी उसे।
स्टॉल, मुझे वहां पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी, तुम इससे आगे निकल जाओगे। तो मुझे जाने दो। अगर मैं नहीं पहुंचा तो उसके बाद उसे उड़ा देना। ओके, जाओ। जीन, अपनी शक्ति से संभालना इसे। कुछ पकड़ कर रखो। मौका है, मैं ले रहा हूं। हे, ये जिंदा है, इसे ले जाओ। वेलकम बैक। मुझे पता था आप ठीक हो जाएंगे। तुम जो मेरे साथ थी, सब ठीक है ना?
गुदगुदी होती है। कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक। बहुत बहादुरी का काम किया। काम हुआ? हाँ, हो गया। थोड़ी देर तक उसने तुम्हारा स्वभाव अपनाया था, पर अब वो ठीक है। वो तुम्हें पसंद करती है। ओह, उसे जाकर कहना कि मैं किसी और का हूं। तुम जानते हो कि हम प्रोफेसर कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, एक पुराना मिलिट्री मैदान है कैनेडियन रॉकीज में, वहीं जहां तुम हमें मिले थे। खंडहर सा है, एकदम वीरान है, और शायद तुम्हें कुछ मिले। थैंक यू। उनसे विदा नहीं लोगे? अपना सहयोग वापस लेते हैं। इस मुद्दे को सबसे आगे बढ़ाने वाले सेनेटर केली ही थे। इस मुद्दे पर मेरी सोच गलत थी और आशा करता हूं आप लोग मुझे माफ करेंगे। थैंक यू। म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन के बाकी सहयोगी मिस्टीक अभी भी जिंदा है। माता पिताओं को अब मंजूर नहीं कि म्यूटेंट्स बच्चों के साथ पढ़ें। दूसरी तरफ सेनेटर केली के खास आदमी हेनरी गायरिच की लाश मिली। पता चला है हेनरी गायरिच की लाश मिली। पता चला है हे, फिर भाग रहे हो? नहीं, मुझे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अच्छा है ना? रुक जाओ मेरे लिए। मैं वापस आऊंगा। तुम रात को कैसे सो सकते हो, ये जानते हुए कि कभी किसी कानून के तहत वो तुम्हें बंदी बना लेंगे और तुम्हारे बच्चे? सोचता हूं। तब क्या करोगे तुम जब वो तुम्हें लेने आएंगे? दया आती है उन पर जो स्कूल को बुरी नजर से देखते हैं, आफत को दावत देते हैं। तुम इधर क्यों हो चार्ल्स? क्यों पूछते हो वो सवाल जिनके जवाब तुम्हें मालूम है? ओ हाँ, तुम और तुम्हारी आशा की किरण। तुम्हें पता है कि ये प्लास्टिक की सलाखें हमेशा मुझे बंदी नहीं रख पाएंगी। ये एक युद्ध है चार्ल्स, और हर हाल में मैं इसे जरूर लड़ूंगा। और तुम मुझे यहीं पाओगे, मेरे दोस्त।